क्या आपके खिलाफ झूठी कहानियाँ बना करके आपके पर्सन को भड़काया गया है? क्या आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया है? क्या आपके पर्सन और कुछ लोगों ने मिलके आपके साथ गेम प्ले किया है? क्या दुख दे करके आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ है आपके लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, सो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। कनेक्शन बनाए रखिएगा लास्ट तक। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लोगों ने आपके पर्सन को भड़काया तो आपको क्या करना चाहिए। सो आज हम यहाँ पर यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, पास्ट में अटक गए हो या कुछ लोग हैं आपके आसपास, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, क्या है आपकी लाइफ में, क्या है आपकी लाइफ का सच, क्या है आपके पार्टनर का सच, क्या है थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, सो अलग अलग डेक से जानने की कोशिश करेंगे। कनेक्शन बना लीजिए कार्ड्स के साथ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, angels, universe, please viewers को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मैं कार्ड को स्प्रेड करूँगी, ठीक है, और जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है, उस पर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और फर्स्ट कार्ड के साथ जितने लोग भी कनेक्ट होंगे, राइट, ज़रूर लिखकर बताइएगा कार्ड 1, राइट। सेकंड कार्ड के साथ जो लोग कनेक्ट हो पाएंगे वो ज़रूर लिख के बताइएगा कार्ड 2। थर्ड कार्ड के साथ जो लोग कनेक्ट हो पाएंगे वो लिखिएगा कार्ड 3। सो ये कार्ड्स मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिए हैं। रैंडम हम इनमें से किसी भी कार्ड को ओपन करेंगे। सो आप अपने दिल में, अपने मन में कोई सा भी कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। रैंडम एक कार्ड ओपन करेंगे और वहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो जो भी कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, अगर पहले वही खुलता है तो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा कार्ड 1, ओके। सो चलिए देखते हैं किसके साथ फर्स्ट कार्ड यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। फर्स्ट कार्ड ये मैंने पिक किया है। सो आप में से जितने लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया था लिख दीजिए कार्ड 1। थैंक यू सो मच। चलिए फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, थंडरबोल्ट। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर ओपन हो गया है, थंडरबोल्ट। सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स, नो कांटेक्ट, ये सब अगर आप लोगों की लाइफ में है तो लिखिए यस, क्योंकि ज़रूर ज़रूर ये लोग, जितने भी लोग इस कार्ड के साथ कनेक्ट हुए हैं, उनकी लाइफ में थंडरबोल्ट, टावर मोमेंट आया है। सेपरेशन फेस आप लोगों ने देखा है और ये जो फेज़ आप लोगों ने देखा है इसने आपकी लाइफ को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है, आपको हर्ट किया गया है, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बिखर के रह गई है। और आप लोगों में से अगर पास्ट है, ये किसी का रीसेंट पास्ट है या काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप में से अभी तक लोग यहाँ पर ही अटके हुए हैं। इस दिन को आप लोग भूल नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो। सो ये देखो कि किसी ने आपका घर तोड़ दिया, किसी ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप पर बिजली गिर गई है, गिराई गई है रादर मैं बोलूँगी, ठीक है। आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ में नहीं आया यहाँ पर चीज़ें और आपकी लाइफ बर्बाद कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आप में से जितने लोग कनेक्ट हो पाए हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड मैंने ये ले लिया है, माइंड का कार्ड नेक्स्ट आया है। सो देखिए कार्ड 2 लिखिएगा, आप में से जितने लोगों ने इसको सेलेक्ट किया था। माइंड का कार्ड देखिए, खुद में ही यहाँ पर बिल्कुल एक सफोकेशन है यहाँ पर,
ठीक है, माइंड बिल्कुल बंद हो चुका है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, है ना। काफ़ी कुछ नेगेटिव थॉट्स, काफ़ी कुछ ऐसे थॉट्स जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसने आपके दिमाग को ना बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और रादर अगर आपको अब थोड़ा बढ़ पाए हैं, लेकिन उस टाइम पर उसके बाद आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, आप लोग अटक गए हो, ठीक है। फ्यूचर के बारे में जो आपके प्लान्स थे, जो आपने सोचा था, वो सब कुछ रुक गया है। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है ना, आप ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इस यादों में या इस सिचुएशन में अटक के रह गए हो। एनर्जीज़ ब्लॉक हो गई हैं आपकी, दिमाग बिल्कुल फंस के रह गया है पास्ट एनर्जीज़ के अंदर, राइट। अगर आपके साथ बुरा बिहेव किया गया है, आपको गलत बातें बोली गई हैं, आपके साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग से जाती नहीं है। रह रहकर आपको याद आता है, रह रहकर आपको रोना आता है, रह रहकर गुस्सा भी आता है, ठीक है। और आप चाहते हो, आप में से कई लोग चाहते हो कि इसकी ज़िंदगी में भी ये इसको भी देखना पड़े। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो नीचे कर्मा क्लेम कीजिएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को कर्मा मिले, अगर आप चाहते हैं आपके थर्ड पार्टी को कर्मा मिले जिसने आप दोनों के बीच में जहर डाला है, ठीक है। सो बिल्कुल आप जिस तरीके से आपका यहाँ पर माइंड और आपकी बॉडी बंधी हुई दिख रही है, आपका डिस्कनेक्शन हो गया है आपके दिमाग के साथ, दिल के साथ। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, शरीर कुछ और करने का मन करता है, ठीक है। सो यहाँ इस धोखे ने ना, इस परेशानी ने, इस इंसान ने, इन लोगों ने आपकी लाइफ में ना बिल्कुल बर्बादी मचा दी है, दिमाग को ख़त्म कर दिया है। इस कार्ड के साथ जितने लोग कनेक्ट हुए थे, कार्ड 3 लिखिएगा। देखिए फाइटिंग का कार्ड आया है, बहुत बहुत फाइटिंग की है आपने अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लाइफ के लिए ना आपने बहुत फाइट किया है, राइट। आप हमेशा तैयार रहे हो कि भाई आज तो कुछ होने ही वाला है, अभी तो कुछ होने ही वाला है, ठीक है। सो आपकी जो लाइफ है ना वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुई है, क्योंकि थंडरबोल्ट, माइंड एंड फाइटिंग, ये तीनों ही कार्ड ऐसे हैं कि लड़ाई झगड़ों पे ही बात ख़त्म होती है। लड़ाई झगड़ों की वजह से ही आपका थंडरबोल्ट आया है, आपका सेपरेशन आया है। लड़ाई झगड़ों की वजह से ही आपका माइंड कहीं ना कहीं बंद हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने इतना आपको दुखी कर दिया, इतना परेशान कर दिया पूरे टाइम। मतलब एक कहते हैं ना, सारा दिन कचर 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 कचर, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आनी है आपकी तरफ। कितना भी कर लो, कितना भी कह लो, कुछ इनको फ़र्क नहीं पड़ना। बिल्कुल ढीठ इंसान की तरफ आपके साथ बिहेव हुआ है कि आप मतलब आपने कुछ भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट स्टिल वो लोग आपके ऊपर अटैकिंग मोड में ही रहे हैं, हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहे हैं। तो आपको भी तैयार रहना पड़ा है कहीं ना कहीं कि ठीक है, अब भोलापन, सीधापन सब एक साइड में, ठीक है, अब आ ही जाओ, है ना। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरीके की दिखाई दे रही हैं कि आप ऐसे नहीं थे, ठीक है, आपको ऐसा बनाया गया है। आप इस तरीके के इंसान थे ही नहीं कि आप लड़ो झगड़ो, राइट। लेकिन आपको ऐसा बनाया गया है कि आप हमेशा फाइटिंग मोड में रहे हो कि ठीक है, अपने लिए आप एक प्रोटेक्शन लेयर आपने बना के रख ली कि ठीक है अभी आ जाओ, ठीक बहुत हो गया, अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। तो ये काफ़ी कुछ आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन बनी है। अब ये वाले कार्ड के साथ जो लोग कनेक्ट हुए हैं, कार्ड नंबर 4 लिखिएगा। देखो आपने बहुत प्यार दिया है, राइट, आपको हमेशा एक प्यार की तलाश रही है, लवर्स वाली एनर्जी आई है। देखिए साइंस सारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसलिए साइंस मैं आपको नहीं बता रही हूँ, साइन का टेंशन मत लीजिएगा। लवर्स का कार्ड आया है तो बहुत एनर्जी आपकी दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, कि आपके अंदर ना एक हार्मनी है। आप कोशिश करते हो कि लोगों को प्यार बांटो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, रिलेशन में हो, या आपके पर्सन हो, या आपके आसपास के फ्रेंड्स हो, जो भी हैं, आप दिल से आपके अंदर प्यार भरा हुआ है और आपने वही देने की कोशिश की है। और आप आज भी चाहते हो कि या तो ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए या फिर कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपको समझ पाए, क्योंकि इन लोगों ने आपको समझा नहीं है, बल्कि आपको बदल के रख दिया। आप बदल चुके हो, ठीक है, जैसे आप पहले थे ना वैसे नहीं रहे हो। सो अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपके लिए ये बहुत डेंजरस हो गया है, क्योंकि अगर आप माइंड आपका बंद हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपके लवर्स वाली एनर्जीज़ है उसको चेंज कर दिया गया है।
है ना। आपसे आप खुद अपनी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है अब नहीं, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, अब ये सब चीज़ें, इमोशन सब साइड में। स्ट्रेस, ये कार्ड जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था वो लोग लिख लीजिए कार्ड नंबर 5 कि आप लोग स्ट्रेस में बहुत रहने लगे हो, बहुत परेशान रहने लगे हो और आपको हर पल ये डर सताता रहता है कि आपको अब कौन धोखा देने वाला है, आपके साथ अब कौन गलत करने वाला है, आपके साथ अब क्या होने वाला है, इससे ज़्यादा और गलत क्या, इससे ज़्यादा और बुरा क्या। ठीक है, तो डेली आपके दिमाग में यही सब चलते रहता है कि देखो आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत फन लविंग एनर्जी है। आप दिल से बहुत प्यारे इंसान हो, भोले भाले इंसान हो, आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है दूसरों के लिए, आप केयरिंग बहुत ज़्यादा हो दूसरों के लिए, आप फन लविंग बहुत हो। ठीक है, आपको एंजॉय करना लाइफ को, मस्ती मज़ा करना, है ना, और एक फ़न लविंग मोड में आप हमेशा से रहे हो। लेकिन उसके साथ ना आपको डर भी बना रहता है कि अब आपकी ज़िंदगी में अब इससे बुरा क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि आप इस एनर्जी से ना चेंज हो चुके हो, अब आप यहाँ से बदल करके ना इस एनर्जी में आ चुके हो, ये एनर्जीज अभी आपकी है। सो यहाँ पर आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना पड़ेगा, आपके दिमाग को जिसने बांध रखा है ना वो स्ट्रेस को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको पकड़ के रखोगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये डर आप अपने दिल से निकालो कि आपकी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होंगी, या आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, या आपकी लाइफ में कभी आपको प्यार नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज़ से आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग इस कार्ड के साथ कनेक्ट हुए थे वो लोग लिखिए प्लीज़ कार्ड नंबर 6। अवेयरनेस का कार्ड देखो गाइडेंस के लिए आया है। क्या गाइडेंस आ रही है इस कार्ड में कि आप अब अवेयर हो जाओ, अब आप जाग जाओ, दुनिया को समझो। ठीक है, आपको प्यार तभी मिलेगा जब आप लोगों को समझ पाओगे, आपका स्ट्रेस तभी रिलीज़ होगा जब आप ये अवेयर हो पाओगे, ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है। तो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ये बात आप अपनी जानकारी में रखें कि वो इंसान आपको डिज़र्व ही नहीं करता था। ठीक है, वो गलत सिलेक्शन था आपकी लाइफ का। अगर वो आपको छोड़ करके गया है या गई है तो वो डेफिनेटली आपके लायक ही नहीं है, इसलिए उसको गॉड ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से अलग कर दिया। टॉर्चर किया है, परेशान किया है, दुखी किया है, रुलाया है, दर्द दिया है, फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, ब्लॉकेजेस, रुलाया है, ये सब कुछ जिसने किया है ना उसको कहीं ना कहीं कर्मा ज़रूर मिलेगा। आपको ये अवेयर होना है कि अगर वो लोग लाइफ से चले गए हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख आपकी ज़िंदगी से चला गया है। ये वाला जो आपको मेंटल परेशान कर रहा है ना, जो भी चीज़ पास्ट की, वो आपको डेफिनेटली वो आपको अपने दिमाग से रिलीज़ करनी है, आपको अपने दिमाग से वो चीज़ निकालनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर पाओगे कि ये मेरे लिए बना ही नहीं था, ये मेरे लिए बनी ही नहीं थी। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अटक के रह जाओगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्लियर? तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकालो, बहुत बाहर की चीज़ है ये और आपको छोड़नी ही पड़ेगी। नहीं तो आप ज़िंदगी में ना आगे अपनी लाइफ में कोई नया पार्टनर आप एक्सेप्ट कर पाओगे, ना नए लोगों से मिलने से भी आपको डर लगता है, दिल के फिर से टूटने से आपको डर लगता है कि फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरी तो किस्मत ही ऐसी। आपकी किस्मत ऐसी नहीं है, वो लोग ही ख़राब थे जिनको डिवाइन ने खुद ही आपकी ज़िंदगी से अलग कर दिया। ना आप उनको डिज़र्व करते थे ना वो आपको डिज़र्व करते थे, इसलिए डिवाइन ने उनको आपकी ज़िंदगी से ही अलग कर दिया है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अवेयरनेस लेकर आना पड़ेगा आपके अंदर कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपकी लाइफ में क्या बेटर है, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेटर है। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, सही गलत की पहचान करनी है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, लास्ट का कार्ड मैं यहाँ ओपन करके देखती हूँ, एडवेंचर। सो आपको अपनी लाइफ में ना एडवेंचर ढूंढो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ नए रास्ते खोलो अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ नया करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, कुछ सीखने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। परेशानियाँ देखो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन आपको उन परेशानियों को हैंडल करना आना चाहिए।
ठीक है, दुख सबकी ज़िंदगी में है, हर किसी की ज़िंदगी में दुख है, राइट। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए जो भी आपने सपने देखे थे उनको पूरा करने में लग जाओ, ठीक है। इस तकलीफ़ से बाहर निकलो। बाहर बहुत कलर्स हैं, बहुत रंग है इस दुनिया में, ठीक है। जो नहीं मिला वो आपका था ही नहीं। फिर से मैं रिपीट करूँगी, जो आपको नहीं मिला वो आपका था ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं ये कार्ड्स और क्या बता रहे हैं आपके बारे में। सी लवर्स का कार्ड के नीचे आता है, क्लैरिफाई करता है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, सो जमा, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड। फाइटिंग को कर रहा है द वर्ल्ड, नाइस। स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस को कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड। एंड माइंड को कर रहा है यहाँ पर क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड। और लास्ट में देखो एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो देखो आपके लिए कितनी प्यारी रीडिंग यहाँ निकल करके आई है, ठीक है। आपकी लाइफ में जिस किसी ने भी आपके साथ धोखा किया है, ठीक है, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में झगड़े करवाए हैं, परेशानियां दी हैं, दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, डेफिनेटली उनका यहाँ पर कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत बुरा उनका समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी ज़िंदगी में भी सेम चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो कार्मिक्स इनके शुरू होने वाले हैं। कार्मिक्स इनको ज़रूर मिलेंगे, जो भी ये करेंगे। इन्होंने कितना मतलब किस कदर तलवारें चलवा दी हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। आपका जो प्यार भरा दिल था या आपका जो रिलेशनशिप था उसको इन तलवारों से काटा गया है, तोड़ा गया है। सो यहाँ पर वायलेंस बहुत दिखाई दे रहा है कि वायलेंस के चलते यहाँ पर चीज़ें ख़राब की गई हैं। आपके रिलेशनशिप को बुरी तरीके से तहस नहस किया गया है। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा इसको खुशी मिली है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, ठीक है। तो ये है आपके कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली इनका कार्मिक शुरू होने वाले हैं। थंडरबोल्ट को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ ये जो थंडरबोल्ट आया है ना, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ पर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। आपके पास बहुत इमोशंस हैं, आपके पास दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ रुकना नहीं है। ये तो धोखेबाज लोग हैं, इनके लिए थोड़े ही अपनी फ्यूचर ख़राब करना है, अपनी लाइफ ख़राब करनी है, बिल्कुल नहीं ख़राब करनी। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। और इमोशन बिल्कुल आपके दिल में है। कोई तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन ऐसा आएगा जो आपकी ज़िंदगी में फिर से प्यार भरेगा। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपके अंदर पहले से अभी में बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है। आप जैसे पास्ट में थे वैसे अभी आप नहीं हो। आप अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, राइट। अब आप सिचुएशन समझ चुके हो। अब आप इमोशनल तो हो, लेकिन अब आप एक वॉरियर भी हो। अपने लिए स्टैंड लेना अब आपको आता है, अपने लिए सही डिसीजंस लेना आप सीख गए हो। मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ चुका है, ठीक है। अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस सिचुएशन के बाद, थंडरबोल्ट के बाद आप एक्सपीरियंस कर चुके हो ये चीज़ें। तो अब आप वापस से गलत लोगों को नहीं चुनोगे अपनी ज़िंदगी के लिए। अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। अवेयरनेस आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में जो भोलापन है वो आप भले ही मेंटेन करके रखो, ठीक है। आप अपने को इतना ज़्यादा बदल नहीं सकते हो, लेकिन आपको यहाँ जिस तरीके से आप अपने को एक मैच्योरिटी लेवल में लेकर के आ गए हो, इमोशंस तैयार करके बैठे हुए हो, नए पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ आने वाली है, ठीक है। सो आप तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना। जो भी सिचुएशन आएगी उसको उस तरीके से फेस करना है। अगर लोग आपके साथ गलत करें तो आपको उनके साथ भी सेम रिवर्ट करना है। लोग आपके साथ अच्छा करें तो आपको भी सेम रिवर्ट करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से लोग आपसे डील करेंगे ना, आपको उनसे वैसे ही डील करना है। राइट ऑफ स्पीच सबके पास है, ठीक है। हम फ्री इंडिया में रहते हैं, सबके पास अपने अपने राइट्स है ना। तो अगर उनके पास बोलने का राइट है तो आपके पास भी तो है। तो आपको बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना है कि ठीक है, अब प्यार के बदले प्यार, लड़ाई के बदले लड़ाई, गुस्से के बदले गुस्सा, और जो भी है ना वापस मिलेगा,
ठीक है। फाइटिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड। अब आप दुनिया से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। आपके आसपास एंजल की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, आप जो आज तक यहाँ पर खड़े हो, आप जो यहाँ तक आज तक पहुँचे हो ना, वो ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर, उसका हाथ है आपके ऊपर। उसने हमेशा आपके लिए बेटर करने की कोशिश की है। आप ये समझो कि अगर ये इंसान, ये लोग अगर आपकी ज़िंदगी से निकाले गए हैं तो वो भी आपके बेटरमेंट के लिए ही निकाले गए हैं। ठीक है। आप में से जितने लोग मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरी इस बात से सेटिस्फाइड होते हैं तो डेफिनेटली नीचे लिखिएगा सेटिस्फाइड, कि आपकी लाइफ में ये लोग जो दुख दे रहे थे ना, उनको आपकी ज़िंदगी से निकाला ही गया है ताकि आपको आप अपनी लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड फील करो। ठीक है। आपकी लाइफ में डिवाइन ने जो प्रोटेक्शन दी है ना, आप अब कंप्लीट हो चुके हो। ठीक है। अब आप तैयार हो चुके हो, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, राइट। अब आपको जो फीलिंग्स है ना, अब आपकी कोई फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकता। अब आप ब्लेस्ड हो गए हो, अब आप प्रिपेयर हो गए हो, रेडी हो चुके हो, और डिवाइन ने आपको तैयार कर दिया है। ठीक है। स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ठीक है। तो स्ट्रेस, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड स्ट्रेस को ही दिखाता है। 10 ऑफ वॉन्ड आपके थकान को दिखाता है। 10 ऑफ वॉन्ड ये दिखाता है कि अब आपका जो स्ट्रेस है ना, वो अब ख़त्म होने वाला है। कहीं ना कहीं 10 नंबर बता रहा है कि अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब आप एटलीस्ट ये रीडिंग सुनने के बाद अब आप प्रिपेयर हो। ठीक है। आप अब रेडी हो, अपने दिमाग को तैयार कर चुके हो कि अब इसको आपको अपनी यादों से कहीं ना कहीं निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इनके कर्मास मिलेंगे इनको। ठीक है। तो आपको इनके कर्मास का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनना है। अगर आप कनेक्टेड रहोगे ना, तो इनके कार्मिक्स आपके साथ भी कनेक्टेड रहेंगे। तो आप इस बर्डन को उतार दो, आप इस स्ट्रेस को उतार दो। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये लोग हैं ही ऐसे, तो इनको तो डिवाइन देख लेंगे। आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए इनको। ठीक है। ऊपर वाला इनको देख लेगा। इनको जो भुगतना है ना, वो ये भुगत के रहेंगे, लेकिन आपका हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है, क्योंकि आप गलत इंसान नहीं हो। ठीक है। जिसके दिल में प्यार है, जो दूसरों के लिए केयर करता है, जो अच्छा सोचता है, किसी का बुरा नहीं करता है, तो उसके साथ तो ऊपर वाला होता ही है। तो यहाँ डिवाइन ने बिल्कुल आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। ठीक है। सो इस बर्डन को आप उतारो, इस दुख से आप बाहर निकलो। माइंड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो किस स्पीड से आपको बढ़ना है, इस दिमाग को बिल्कुल बंद नहीं करना। आप आगे बढ़ो, तेज़ी से आगे बढ़ो, राइट। डिवाइन आपके साथ है। फाइट करो अपने लिए, अपने ऊपर काम करो। आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ इंतज़ार कर रही है। आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ आने वाला है, तो पास्ट को रिलीज़ करो। ठीक है। जो एक युद्ध के बाद की जीत होती है ना, इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लड़ाई के बाद जो एक जीत होती है, जब राजा अपनी तलवार लेके दौड़ता था ना कि हम जीत गए, वो वाली फीलिंग आपको इस कार्ड को देख के आएगी। तो आपने ये ज़िंदगी की जो लड़ाई है ना, ये जंग आपने जीत ली है, और आपने जीती है, ये तो हार गए हैं। और आप बिल्कुल जीत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ो। आप बहुत एक प्यारी ज़िंदगी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। अच्छा समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। पुरानी एनर्जीज़ को निकालो। एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड। अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। एडवेंचर मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तभी आपको आपकी ज़िंदगी में खुशी मिल पाएगी। आपको आपका प्यार मिल पाएगा, घर संसार आपका बन जाएगा, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी फैमिली बन जाएगी, आप एंजॉय करोगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, नए लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग सेम पार्टनर को एक्सेप्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप लिखिएगा कि रीयूनियन। ठीक है। अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन आता हुआ भी दिख रहा है। ठीक है। जैसे इनके कार्मिक्स ख़त्म होंगे, ये रीयूनियन के लिए आपके पास आने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते हो इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लेना और न्यू पर्सन चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, जो आपको हर तरीके की स्टेबिलिटी देगा, खुशियाँ देगा। ठीक है। अगर आपसे कमिटमेंट करेगा तो डेफिनेटली आपके साथ शादी होगी, रिलेशनशिप में आप आओगे और वापस चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। ठीक है। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने लिए कमिटमेंट रखो, खुद से कमिटमेंट रखो। ठीक है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो,
बिलीव रखो अपना यूनिवर्स के ऊपर कि जो यूनिवर्स करती है वो अच्छा होता है, अच्छे के लिए करती है। आपको जो कुछ लाइफ में मिला है उसने आपको कुछ सिखाया है, जो आगे मिलने वाला है उसका वेट करो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वहाँ पर जाकर के कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।